अब इसमें देखते हैं इस वीडियोज में कि एल्गी को जो 3 समूहों में विभाजित कर दिया गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्गी को 3 भागों में विभाजित करने के जो आधार हैं वो इसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल पिगमेंट या पर्णहरिम वर्णक के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। जैसे हम पहले क्लोरोफाइसी का अध्ययन करें, इसमें प्राय वो सभी शैवाल आते हैं जो रंग में हरे होते हैं, यानी जिनका रंग हरा होता है। इसमें हरे रंग का कारण है कि इसके पर्णहरिम में पाए जाने वाले पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों में के क्लोरोफिल में अधिक मात्रा में पेरिनाइट्स पाया जाता है, और इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ है वो पेरिनाइट स्टार्च के रूप में संचित रहता है। कुछ शैवालों में तेल बूंदक के रूप में भी संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। इस क्लोरोफाइसी शैवाल में जो सदस्य आते हैं उनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक दृढ़ होती है, और इस कोशिका भित्ति पैक्टिन और सेलुलेज से निर्मित होती है। पैक्टिन से इसकी बाहरी दीवार बनी होती, बाहरी भित्ति बनी होती, और सेलुलेज से इसकी आंतरिक भित्ति निर्मित होती है। तो याद करने के लिए आप इसको पैक्टोज सेलुलेज लिखेंगे। बाहरी भित्ति पैक्टोज से निर्मित होती है और अंदर की भित्ति सेलुलेज से बनी होती है। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा यानी बीजाणुओं के द्वारा संपादित होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि जो कायिक जनन है वो एक में मैंने अभी टोटल एल्गी की बात की थी, तो उसमें था कि विखंडन के द्वारा होता है, लेकिन जहाँ तक क्लोरोफाइसी का सदस्य है तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाई स्पोर्स के द्वारा होता है, और एसेक्सुअल है वो जू स्पोर्स यानी फ्लैजिला युक्त जो बीजाणुओं का निर्माण होता है उनके द्वारा संपन्न होती है। और ये जो जू स्पोर्स हैं, चल बीजाणु हैं जिनको चल बीजाणु कहते हैं, इनका निर्माण होता है चल बीजाणु धानी में। चल बीजाणु धानी में बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो क्लोरोफाइसी का विभाजन, एल्गी का विभाजन 3 ग्रुपों में किया गया, जिसमें पहले क्लोरोफाइसी है। तो इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। एक तो उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, और इसमें जनन किस प्रकार का होता है, और संचित खाद्य पदार्थ किस रूप में रहता है, इनको आधार मान करके इनको विभाजित किया गया है। और इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं उनकी बात बता दें। जैसे यूलोथिक्स है, बॉल बॉक्स है, स्पाइरोगायरा और कारा और क्लेमाइडोमोनास। इसमें हम करें कि इनका ज्यादातर शरीर जो है थैलस रूप में होता है, शुकाय होता है, ऊतक अंग तंत्र का निर्माण इनमें नहीं होता है। इनमें एक कोशिकी से लेकर के और बहुकोशिकी, जैसे यूलोथिक्स, स्पाइरोगायरा और ये बहुकोशिकी हैं, कारा और बॉल बॉक्स और क्लेमाइडोमोनास ये एक कोशिकी हैं। ये जो यूलोथिक्स, स्पाइरोगायरा हैं एक लंबी से तंत्रमय ग्रुप में रहते हैं। यदि हम इसमें क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल आकृति के आधार पर सी आकार के होते हैं, रिबन शेपेड होते हैं, और तारे जैसे आकृति के भी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे हम बात करें इनमें स्पाइरोगायरा में बात करें, यूलोथिक्स में बात करें, जिग्नीवा में बात करें, तो जिग्नीवा में जो है वो तारे के आकार के होते हैं, और स्पाइरोगायरा में ये रिबन शेपेड होते हैं, यूलोथिक्स में सी आकार के होते हैं। तो ये जो पर्णहरिम है इसकी आकृति भी अलग अलग होती है। इसके बाद दूसरा है फियोफाइसी। इसमें जो भी शैवाल आते हैं वो सभी भूरे शैवाल होते हैं। इनका रंग देखने में भूरा होता है, और ये सभी शैवाल जो होते हैं ज्यादातर इसमें बहुकोशिकी है। इसमें कैल्प शैवाल जो अत्यधिक विशाल का है, साकित भी होता है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर होती है, इसी फियोफाइसी ग्रुप में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए वर्णक के साथ क्लोरोफिल सी वर्णक भी पाया जाता है, और कैरिटोनाइड और जंतोफिल भी पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग भूरा जैसा होता है। और इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। कायिक जनन की जो क्रिया है वो विखंडन विधि के द्वारा संपादित होती है।
इसके उदाहरण है लेमिनेरिया, सारगैसम और म्यूकस। और जो लैंगिक जनन है वो तीनों प्रकार से संपादित होता है, चाहे वो क्लोरोफाइसी की बात करें या फियोफाइसी की बात करें, तो इन दोनों में समयुग्मी, असमयुग्मी और विषमयुग्मी प्रकार के लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। फियोफाइसी में यदि हम कहें कि कौन कौन से पाए जाते हैं, उसमें लेमिनेरिया है, सारगैसम है और फ्यूकस है, ये इसके उदाहरण है। तीसरा रोडोफाइसी, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है रोडोफाइसी, इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो आर फाइकोइरिथीन है। इसी आर फाइकोइरिथीन पिगमेंट के, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण इनका रंग लाल दिखाई देता है और ये समुद्र के उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं जहां पानी गर्म होता है और ये प्रकाश की इन्हें कम आवश्यकता होती है, अर्थात ये अधिक गहराई पाए जाते हैं। जैसा कि आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, लाल सागर में ये रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं, पोरपायरा है, जिलेटियम है और पॉलीसाइफोनिया, ये शैवाल पाए जाते हैं। इसी कारण लाल सागर का जल दूर से देखने पर लाल दिखाई देता है। इसमें जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ये स्टार्च का ही एक प्रकार है। भोजन तो सभी पाठों में पूर्व में मैंने पढ़ा है कि भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, लेकिन ये स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च टाइप होता है। लैंगिक जनन जो इसमें है वो अचल विषम युग्मी होता है, यानी विषम युग्मी तो होता है लेकिन जो युग्मकों का निर्माण होता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। इसके उदाहरण है पोरपायरा, जिलेडियम और पॉलीसाइफेनिया। और ये सभी जो हैं ये बहुकोशिक हैं, यानी ये एक कोशिका नहीं अनेक कोशिकाओं इससे तंतु मिले रहते हैं। थैलस जैसी रचना जरूर इसमें पाई जाती है, लेकिन जटिल प्रकार के थैलस होते हैं, बहुकोशिकी थैलस होते हैं, ये एक कोशिकी नहीं होते। जैसे पोरपायरा है, जिलेडियम और पॉलीसाइनिया है, साइफेनिया, ये सभी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सूखाई की रचना जरूर होती है, इसलिए पादप जड़ तनाव पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, लेकिन जो कोशिकाएं हैं वो संख्या में अधिक होती हैं, थोड़ी सी जटिल संरचना का निर्माण जरूर करते हैं। जब कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाएगी तो जटिल संरचनाओं का निर्माण भी हो जाता। इस तरह हम देखते हैं कि जो बैंथम एंड हुकर्स का वर्गीकरण है उसमें तो इस एल्गी को, पूरी एल्गी को, आस्वाल्टिपो का भी वर्गीकरण है। ये जो वर्गीकरण देख रहे ये कैलोनेसिलिनियस का वर्गीकरण है, जिसमें इस एल्गी को केवल 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। वैसे जो आस्वाल्टिपो और बैंथम हुकर्स का वर्गीकरण है उसमें इस एल्गी को 11 संघों में डिवाइड कर दिया गया है। 11 संघ बनाए गए हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, 11 इस संघ बनाए गए हैं। और ये वर्णन मैंने यहाँ देखा तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इसके आप उदाहरण को तैयार करेंगे, किस ग्रुप में कौन सा सवाल है और उसमें लैंगिक जननांग क्या है, लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। और इसमें जो खास देखने वाली बात है वो है कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषणी वर्णक है, चूंकि सभी स्वपोषी हैं जो भोज पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषणी वर्णक इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी है। फियोफाइसी में जो प्रकाश संश्लेषणी वर्णक है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, जंथोफिल है। और जो रोडोफाइसी है उसमें आर फाइकोइरिथीन नामक प्रकाश संश्लेषणी वर्णक है। तो इन्हीं प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट के आधार पर इन्हें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में विभक्त किया गया है।